Shalom, shalom, shalom. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the precious name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord Jesus, we lift you up on high. We love to sing your praises. Lord, in fact, we live to sing your praises. Hallelujah. We are so glad that you are in our life. Hallelujah. We are so glad that you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Hallelujah. सब प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु भला है, प्रभु की सामर्थ अबदी है। प्रभु ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। प्रभु ने हमें बहेलिए के जाल से छुड़ा लिया है। प्रभु ने हमें अपने रक्त का दाम दे के शैतान के चुंगल से अपने लिए अलग किया है। वो हमें अंधेरे से निकाल के ज्योति में ले आया है। हालेलुया। हम जो प्रजा ना थे, उसने हमें परमेश्वर की प्रजा बनाया। हमारे नाम उसने अपने जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। उसने हमें अंगूरों की बेल की शाखा बनाया है। हालेलुया। ताकि हम फलों से भर जाएं, फलों से परिपूर्ण हो जाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उसने हमें परमेश्वर के राज्य के वारिस ही नहीं बनाया, परमेश्वर के राज्य के नागरिक ही नहीं बनाया, बल्कि वारिस बनाया है। वारिस बनाने के लिए उसने हमें उसके लेपपालक पुत्र और पुत्रियां बनाया। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी सलीब को ऊंचा करते हैं, क्रूस को ऊंचा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। देखिए, हम बिना साज के, बिना साउंड सिस्टम के प्रभु के लिए गाते हैं। हालेलुया। क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। नैया मेरी मझधार में डोले, कौन लगाएगा पार। केवल यीशु हो सकता है, केवल यीशु हो सकता है। नैया का तेरी पतवार। क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूस है तेरा निशान। हालेलुया। प्रभु, हम क्रूस के लिए धन्यवाद देते हैं। क्रूस की गाथा संसार के लिए मूर्खता है, पर हमारे लिए हम जो उद्धार पा रहे हैं, हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस से बहते लहू की धार तेरे लोगों के हृदय में बहे प्रभु आज। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह तेरी महिमा, यीशु मसीह तेरी स्तुति हो।
सब अपना मुंह खोलिए, अपने हृदय को खोलिए, यीशु मसीह की स्तुति कीजिए। हालेलुया। सब यीशु मसीह के नाम की स्तुति कीजिए। तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु हम आपका स्तुति गान करते हैं, आपके नाम को ऊंचा 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 करते हैं। ब्लेस यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मोनिका क्रिश्चियन की फैमिली के लिए। प्रभु आपकी चंगाई की सामर्थ्य उनके घराने पे काम करे। भाई ललित मेहरा के ऊपर, उनके ससुर के ऊपर आपकी चंगाई की सामर्थ्य काम करे। आपके खून की कुदरत को खोलते हैं प्रभु। प्रभु और भी जो तेरे लोग इस समय बीमार हैं, हम आपके रक्त की धार को खोलते हैं यीशु मसीह के नाम में, तेरे खून की धार को। हालेलुया। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, जिंदगी खुशी से भर दे, मसीह ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ न दे सकेगा, तेरे भाग्य का सितारा तुझे कुछ न दे सकेगा, तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा ले, देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा ले, देख ले लहू की धारा, तेरे रोग मिट जाएंगे यीशु के लहू के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे यीशु के लहू के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा ले, देख ले लहू की धारा। खुदावंद तेरा क्रूस लाइफ लाइन है यीशु मसीह, तेरे क्रूस से जीवन के सोते बहते हैं, तेरा क्रूस स्वर्ग का द्वार है, तेरे क्रूस से मार्ग खुलता है, सकरा मार्ग, जिसे तेरे कलाम में थीलीबो कहा गया है, तंग मार्ग जिस पे क्रूस उठा के जाना है। तेरा धन्यवाद। इस सच्चे पथ पे तेरे लोगों को लेके चल, झूठ से, झूठी शिक्षा से, भरमाने वाली गंदी रूहों से, कानों की खुजली वाली शैतानी शिक्षा से तेरे लोगों को बचा खुदावन। ये कैन के राह पे ना चलें, बिलाम के पथ पे ना चलें, कोरा के रिबेलियन में नाश ना हो खुदावन। प्रभु उस पथ पे चलें जो सकरा है और जो स्वर्गीय ज्योति से चमकता है, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। मैं आपको बहुत अद्भुत परमेश्वर के कलाम की बातें बता रहा हूँ। आज सुबह हम मनन कर रहे थे, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय के 3 वचन पे हम कंक्लूड कर रहे थे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 3 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, धोखा मत खाना, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। ये तब तक नहीं होगा जब तक फॉलिंग अवे, हिंदी में लिखा है धर्म का पतन ना हो, लेकिन यूनानी शब्द है अपोस्टेसिया। अपोस्टेसिया जिसका मतलब मैंने आपको बताया, एपो का मतलब दूर हट जाना, स्टेसिस का मतलब है क्रूस। मैंने आपको बताया सुबह, बाइबल में क्रूस के लिए यूनानी शब्द है स्टोरोस, STARUSS। स्टोरोस का मतलब होता है क्रॉस।
क्रॉस, अपोस्टेसिया, क्रूस से दूर ले जाने वाली शिक्षा, अंत के विरोधी के प्रकट होने के बिल्कुल पूर्व बहुत सारे लोगों को भरमाने वाली शिक्षा परमेश्वर के राज्य से वंचित कर देगी। वो यीशु मसीह जब आगमन करेगा, चोर की नहीं आएगा, हालेलुया, उसके आगमन में वो लोग जा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपोस्टेसिया का शिकार हो जाएंगे। अपोस्टेसिस वो शिक्षा जो लोगों को क्रूस से परे लेके जा रही है। रोज अपना क्रूस उठाना है, प्रभु का नहीं, अपना। और यीशु मसीह द्वार है, उसमें से प्रवेश करके तंग मार्ग पे चलना है, तिलीबो, तंग मार्ग, सकरे मार्ग पे अपने आप का इनकार करना है, अपने शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ाना है, नित्य प्रभु से कहना है, प्रभु अब मैं जीवित ना रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है, और जो जीवन मैं जी रहा हूँ वास्तव में मैं नहीं जी रहा, मसीह मुझ में जी रहा है, क्योंकि मसीह ने मुझे अपने रक्त का दाम दे के खरीद लिया है। तो दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, जब तक धर्म का पतन ना हो, ग्रीक वर्ड है अपोस्टेसिया, जिसका मतलब अंत के दिनों में वो शिक्षा लेकर आएंगे झूठे नबी, झूठे प्रचारक, झूठे चरवाहे, झूठे पापा डैडी, झूठे प्रेरित, जो बड़े अपने आप को रसूल कहलाएंगे, अपने आप को इतना बड़ा ऊंचा करके बड़े पेडिस्टल पे खड़ा करेंगे। वो कौन सी शिक्षा देंगे? जो क्रूस से लोगों को दूर ले जाएगी। वो लोगों को अपनी ओर खींचेंगे, अपनी सेवकाइयों की ओर खींचेंगे। वो लोगों को बहुत सारी वो बातों का प्रलोभन दिखाएंगे जो परमेश्वर के कलाम की ओर नहीं, लेकिन अपोस्टेसिया, क्रूस रहित सुसमाचार प्रचार करेंगे। यीशु मसीह के रक्त के बगैर सुसमाचार प्रचार करेंगे। उनके सुसमाचार में क्रूस नहीं होगा, उनके सुसमाचार में प्रॉस्पेरिटी होगी, धन दौलत, गाड़ी बंगला, कार, बड़ा अमीन, बड़ी बरकतें, सुपर ब्लेसिंग, सुपर बरकतें, वीज़े लगवाओ, बड़ी बड़ी। वो यीशु मसीह को ऐसे पेश करेंगे जो आपकी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जगत में आया है। जैसे उस चिराग में से जिन निकलता है और लोगों की इच्छा पूरी करता है, कहता बोलो मेरे आका मैं क्या करूं। वो पेश करेंगे यीशु मसीह आया तुहाडे काम करन लई, काम करवाओ यीशु मसीह तो। उस यीशु को पेश नहीं करेंगे जो कहता मेरे पीछे आओ, मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पे अपनी जान दी, अपना जीवन दे दिया, अब तुम अपना जीवन मुझे दो। उस यीशु का प्रचार नहीं करेंगे। आपको मालूम, अपोस्टेसिया का मतलब क्रूस रहित सुसमाचार। क्रूस की शिक्षा नहीं है, प्रॉस्पेरिटी की शिक्षा है, मोटिवेशनल प्रीचिंग है। लोगों को हालेलुया, परमेश्वर तुम्हें बरकत देने जा रहा है, परमेश्वर तुम्हें आशीष देने जा रहा है, 2 और नए बंगले मैं देख रहा हूँ, रियल एस्टेट देख रहा हूँ, बहुत बड़ा बिजनेस परमेश्वर देने को जा रहा है। ऐसे शुरू हो जाते हैं। प्रभु ने नहीं उनसे कुछ भी बोला, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ऐसा बोलते हैं, गॉड लव्स यू। अरे भैया, कलाम में तो लिखा है, प्रभु कहता है मैंने जेकब से प्यार किया, इसहाउ से मैंने नफरत की है। पढ़ें वो किससे प्यार करता है और किससे नफरत करता है। जाने यहोवा परमेश्वर के चरित्र को, उसके स्वभाव को, उसकी पूरी पर्सनैलिटी को देखें, कलाम में अध्ययन करें। अपोस्टेसिया का मतलब होता है क्रूस को त्याग पत्र दे देना, तलाक दे देना। ये कलीसिया क्रूस को त्याग दे देगी, अंत में भरमाने वाली शिक्षाओं की शिकार होगी। वचन में लिखा कानों की खुजली, ग्रीक वर्ड में आपको अक्सर बताता हूँ कि मीथो है, जिसका मतलब लोग वो सुनना चाहेंगे जो वो चाहते हैं। वो सुनना चाहेंगे प्रोफेसाय पापा, प्रोफेसाय पापा, बस पापा प्रोफेसाय करेंगे, मिलियनेयर एनॉइंटिंग आ रही है, और वो जाएंगे तेल लेने के लिए। तेल अभिषेक वाला दे दीजिए, पानी दे दीजिए, कपड़े दे दीजिए, प्रार्थना करके मिट्टी दे दीजिए, हमें नमक दे दीजिए। यीशु मसीह के संग रिश्ता नहीं है कोई। ये चीज़ों की ज़रूरत तब पड़ती है जब यीशु मसीह की आग अंदर जलती है। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो अपोस्टेसिया, और मैं आपको बता रहा था कि जूइश लोगों ने, यहूदियों ने वो व्यवस्था को नहीं मानते थे।
यहोवा की व्यवस्था पे नहीं चलते थे। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मूसा की व्यवस्था को मानते तो तुम मेरे पास आते। वो मूसा की व्यवस्था पे नहीं चलते थे। जो परमेश्वर के कलाम में आप देखते हो ना, कई झूठे नबी, झूठे प्रेरित प्रचार करने की व्यवस्था, वो ख़त्म हो गया पुराना नियम, हम तो नए नियम में जी रहे हैं, पुराना ख़त्म हो गया। फिर वही झूठे पादरी जब दशमांश लेना होता है तो लोगों से मलाकी नबी की किताब खुलवाते हैं। उस समय भूल जाते हैं कि ये तो पुराने नियम में लिखा, नए में नहीं लिखा। आप परमेश्वर के कलाम को पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते कि जहाँ से आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है उसे ले लीजिए, जो अच्छी नहीं लग रही उसे मत लीजिए। होल काउंसिल ऑफ गॉड, परमेश्वर की पूरी मर्जी, परमेश्वर की पूरी योजना, परमेश्वर के पूरे कलाम को, सारा कलाम पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। जब प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को ये वचन लिख रहा था कि सारा कलाम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रचा गया है, उस समय नया नियम अभी होंद में नहीं आया था, नया नियम तो अभी लिखा भी नहीं गया था। वो पुराने नियम की बात करता है कि सारा पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया। यूनानी शब्द है थियोस नस्टस, जिसका मतलब यहोवा, नस्टस का मतलब होता है ये नॉसल्स, यहोवा के नॉसल से निकलने वाली सांस है। ये जो कलाम है भाइयों और बहनों, ये यहोवा के नथनों से निकली श्वास है। ये वही श्वास है जो आदम नामक मिट्टी के पुतले में फूका था उसने, ये वही श्वास है। ये धर्म ग्रंथ नहीं है, ये यहूदियों का धर्म ग्रंथ नहीं है, ये मज़हब की किताब नहीं है, ये मज़हब के अकीदों को तैयार करने के लिए दिया गया कलाम नहीं है, ये ज़िंदा कलाम है। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 6:63 में, जो बातें शब्द मैं तुमसे बोलता हूँ दे आर स्पिरिट एंड लाइफ, वो आत्मा और जीवन है। ग्रीक वर्ड है, आत्मा के लिए वर्ड है न्यूमा, जीवन के लिए वर्ड है जोए। आपको मालूम, मैंने आपको बताया जीवन के लिए दो शब्द हैं नए नियम में। एक शब्द है बायोस, बायोस जहाँ से बायोलॉजी निकलता है। बायोस का मतलब वो जीवन जो आपकी माँ की कोख में पैदा हुआ, आपके माता और पिता के मिलाप से, वो बायोलॉजी है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं जो शरीर से जन्मा वो तो शरीर ही है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। यीशु मसीह कहते हैं जब तक मनुष्य ऊपर से ना जन्मे, स्वर्ग से, अभी आप पृथ्वी से जन्मे हो, तो जो स्वर्ग से जन्म आप लेते हो, स्वर्ग से जीवन जो आता है वो बायोस नहीं है, जोए है, ZOE, जोए। ये वही जीवन है जो यहोवा के अंदर है, वही जीवन है जो यीशु मसीह के अंदर है, ये वही जीवन है जो पवित्र आत्मा के अंदर है, ये वही जीवन है जो चारों जंतु जी रहे हैं, 4 लिविंग क्रीचर्स, दैट इज गॉड काइंड लाइफ। यीशु मसीह कहते हैं ये जीवन है मेरा और ये मेरा न्यूमा है, रूहाक है मेरा रूह है ये कलाम। सो यहूदी लोगों ने, जब वो, मैंने आपको सुबह बता रहा था, बाबुल में चले गए, उन्होंने ये कलाम मूसा की व्यवस्था और नबियों की किताबें कैटुबीम एंड नवीब, उन्होंने उनको एक साइड पे रखा और उनके जो रब्बी हुए, उस्ताद हुए, सिखाने वाले हुए, उन्होंने परमेश्वर के कलाम के ऊपर टीका टिप्पणियाँ की, खुलासे किए, कमेंटरीज की। लेकिन जो कमेंटरीज की उनको उन्होंने अलग से लिखा, उसका नाम उन्होंने रखा हगाडा, HAGGADA, हगाडा। लेकिन यहूदी जो थे वो कौन सी व्यवस्था को मानते थे? जो मूसा को लिख के दी गई उसको नहीं अहमियत देते थे, जो ऑरली ट्रांसमिट हुई, जो मुँह जवानी दी गई, वो ये कहते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने ऑरली, मुँह जवानी व्यवस्था दी है। और मुँह जवानी जो व्यवस्था दी है वो लिखी नहीं जा सकती, वो एक रब्बी से दूसरे रब्बी को ट्रांसफ़र की जाती है, दूसरे रब्बी से तीसरे रब्बी को ट्रांसफ़र की जाती है, वो रब्बियों के पास होती है तालीम। उस तालीम को उन लोगों ने बाबुल में जाके लिखा और उसका नाम उन्होंने रखा हलाका, हलाका और हगाडा। इन दोनों को जब कॉन्स्टिट्यूट किया तो इसमें से उन्होंने रिहैश करके क्या बनाया? एक बनाया मिशना की किताब और दूसरा बनाया टैलमुड। मिशना और टैलमुड, ये दो किताबें जिनको जूइश लोग मानते थे। जब हम पढ़ते हैं नए नियम में कि ये
पौलुस ब्लास्ट कर रहा है ओल्ड टेस्टामेंट को कि वो व्यवस्था का अंत है, व्यवस्था खत्म हो गई, श्रापित है जो उसे मानता है। प्रेरित पौलुस उस पवित्र कलाम की बात नहीं कर रहा जो यहोवा ने दिया है। प्रेरित पौलुस उस कलाम की बात कर रहा है जो हलागा और हगाडा को मिलाकर बनाया, ऑरल लॉ जिसे रेबिनिकल लॉ कहते हैं। यीशु मसीह उसे कन्फ्रंट करता है। मैं सुबह आपको बता रहा था यीशु मसीह क्या कहते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 6 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, तुम मनुष्यों की शिक्षा को, यू टीच द ट्रेडिशंस ऑफ मैन, तुम मनुष्य के ट्रेडिशन को सिखाते हो, तुम अपने रब्बियों की तालीम को लोगों को सिखाते हो, तुम ऑरली ट्रांसमिट किए गए हेरिटेज को सिखाते हो, और यहोवा के कलाम को यू मेक इट ऑफ नो इफेक्ट, तुम यहोवा के कलाम को तुच्छ जानते हो, यू मेक इट नल एंड वॉइड। वो वर्ड यूज किया गया है, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन है, नल एंड वॉइड। परमेश्वर के वचन को खारिज करते हो क्योंकि तुम मनुष्यों के ट्रेडिशनों को मानते हो। आपको मालूम हिब्रू में कलाम लिखा गया था और ये लोग एरमिक बोलते थे। एरमिक डायलेक्ट है, अकिन, इट्स अकिन टू हिब्रू बट स्टिल लिटिल डिफरेंट। तो इन्होंने हिब्रू से पूरे कलाम को एरमिक में ट्रांसलेट किया, जिसे हम मिशना बोलते हैं, टलमड बोलते हैं। जो हलाका की ट्रांसलेशन की उन्होंने उसे टर्गम बोलते हैं, तर्गम। तो इनको जब आप पढ़ते हो, तो मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह, सुबह बता रहा था आपको कि यीशु मसीह उनको कहते हैं, फरीसियों को 8 बार हाय बोलते हैं, हाय तुम्हारे ऊपर। और उनको क्या बोलते हैं यीशु मसीह? हिपोक्रेट, हुपोक्रूटोस। हुपोक्रूटोस का मतलब, हुपो का मतलब इंफीरियर, क्रिटिस या क्रूटोस जहां से क्रिटिक वर्ड निकला है, क्रूटोस का मतलब क्रिटिस, क्रूटोस का मतलब करीने वर्ड से निकला है, inferior judge. Jesus is saying you judge, but your judgment is not based upon righteousness. You are not upright at heart. Your judgment is faulty because you do not make judgment in the light of God's sublime law, but you make your judgment in the light of the rabbinical traditional law of your forefathers. So you are inferior judge, hypocritos. Hallelujah. और तुम हलागा को मानते हो, ट्रेडिशंस को मानते हो। और ग्रीक में इसका जो वर्ड है वो है पैराडोसिस, ट्रेडिशनली, ट्रेडिशंस की शिक्षा। यीशु मसीह उसे कंडेम करते हैं। वो जो कलाम यहोवा ने दिया उसे कंडेम नहीं कर रहे। एक बहुत गलत शिक्षा चल रही है कि ओल्ड टेस्टामेंट को विलन बना के पेश किया जाता है, व्यवस्था को विलन बना के पेश किया गया है। आपको मालूम, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय के 31 से लेकर 34 वचन तक पढ़िए। परमेश्वर ने जो नया नियम, आपको मालूम नए नियम को हिब्रू में बोलते हैं ब्रिट हादशा, और इसकी सही ट्रांसलेशन आपको मालूम क्या है? ब्रिट हादशा की इसकी सही ट्रांसलेशन है रिन्यूड कवनेंट। जो परमेश्वर ने पहले वाचा बांधी उसको रिन्यू किया है। और ये जो नई वाचा है, यिर्मयाह 31 के 31 से आगे पढ़िएगा, इसका वायदा परमेश्वर ने इज़राइल से और यहूदा से किया है, अन्य जातियों से नहीं किया। ये नई वाचा ब्रिट हादशा, रिन्यूड कवनेंट, इसकी प्रतिज्ञा यहोवा ने बनी इस्राएल के साथ ही की है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बड़ी गहरी अद्भुत बातें, और मैं आशा करता हूँ आप बड़े ध्यान से अपनी बाइबल खोलेंगे, इन वचनों को सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए निकालना चाहता हूँ, सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 23 अध्याय निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 23 अध्याय में चलिए। मैथ्यूज 23, मत्ती रचित सुसमाचार का 23 अध्याय, और मैं चाहता हूँ उसका हम एक वचन पढ़ें। सुनिए ध्यान से। मत्ती 23 में हम वापस भी लौटेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती 23 का 15, वो unto you scribes and Pharisees hypocrites। 8 बार हाय बोलता है यीशु मसीह इस अध्याय में, मत्ती 23 में। 8 times he says woe unto you, woe unto you। Jesus is so sick, tired and he is so disgusted to look at their hypocrisy। तो क्या कहता है? woe unto you scribes। स्क्राइब के लिए आपको मालूम ओरिजिनल वर्ड क्या है? ग्रामेटियस, जहाँ से आपका अंग्रेजी का शब्द निकलता है ग्रामर। ये स्क्राइब आपको मालूम कौन लोग हैं? ये बहुत इलीट लोग हैं, टॉप नॉच लोग हैं फरीसियों में।
यहूदियों में टॉप ऑफ द लाइन लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, PhDs हैं, ये लर्नड हैं, ये स्क्राइब हैं, इन्हें टीचर्स ऑफ द लॉ, इन्हें टीचर्स ऑफ द लॉ भी कहा गया है और इन्हें लॉयर्स भी कहा गया है। मैं बताऊंगा अभी एंड में आपको, लॉयर कहा गया है इनको। ये वो लॉयर नहीं जुडिशियल लॉयर, ये परमेश्वर के कलाम के बड़े बाल की खाल निकालने वाले कीड़े हैं, ये वो बंदे हैं, स्क्राइब्स, ग्रामेटियस, जहाँ से इंग्लिश का वर्ड निकलता है ग्रामर। ये लिखते हैं कलाम को, क्योंकि उस समय कंप्यूटर नहीं थे, प्रिंटर नहीं थे, प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, जेरोक्स कॉपियर नहीं थे, तो ये एक एक कलाम की एक एक चीज़ को लिखने वाले लोग हैं, स्क्राइब्स। यीशु मसीह ने कहता वो अनटू यू स्क्राइब्स, PhDs हैं, डॉक्टर्स, बड़े रेवरेंड डॉक्टर्स हैं, वो अनटू यू, यीशु मसीह कहता है। फारसीज, फरासीम, तुम्हारे को वो, यू हिपोक्रेट, फॉर यू कंपस सी एंड लैंड टू मेक वन प्रोसेलाइट। यहूदी लोग भी लोगों को कन्वर्ट करते थे। आपको मालूम यीशु मसीह ने लोगों को कन्वर्ट करने के लिए नहीं कहा, मालूम आपको? यीशु मसीह ने कहा लोगों को मेरे चेले बनाओ, कन्वर्ट करने के लिए नहीं कहा। ही सेड गो ई इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल अनटू एवरी एथनिक ग्रुप, अनटू ऑल नेशंस का मतलब इथनोस, एवरी एथनिक ग्रुप, प्रोक्लेम द गॉस्पेल एंड टीच देम ऑल थिंग्स दैट आई हैव टॉट यू एंड मेक देम माई डिसाइपल्स। उन्हें मेरे चेले बनाओ। यीशु मसीह पास्टरों को ये नहीं कह रहा अपने चेले बना लो, मेरे चेले बनाओ उन्हें। हालेलुया, कॉन्वर्ट नहीं, चेले। तो यहाँ पे ये कॉन्वर्ट करते हैं लोगों को। यहाँ पे लिखा है फारसीज एंड स्क्राइब्स वो अनटू यू फॉर यू कंपस सी एंड लैंड टू मेक वन प्रोसेलाइट। जेंटाइल को, अन्य जाति के एक बंदे को यहूदी मत में लाने के लिए तुम समुद्रों के पार भी जाते हो और सूखी धरती के ऊपर भी लंबी यात्राएं करते हो। फिर प्रभु कहते हैं व्हेन ही इज मेड ई मेक हिम टू फोल्ड मोर द चाइल्ड ऑफ हेल देन योरसेल्फ। लेकिन जब वो बन जाता है तब तुम उसको अपने से 2 गुना ज़्यादा नरक का पुत्र बनाते हो। यीशु मसीह उनको बता रहा तुम तो नरक के पुत्र हो ही, लेकिन जिसको तुम कन्वर्ट करते हो उसको ऐसे उल्टे पुट्ठे काम सिखाते हो कि वो तुम्हारे से भी 2 गुना ज़्यादा नरक का पात्र बनता है, प्रोसेलाइट। हालेलुया। इस पूरा अध्याय मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मत्ती 23 आज रात को घर में पढ़िएगा बड़े ध्यान से। मत्ती 23 को अगर आप ध्यान से देखेंगे, यीशु मसीह हाय हाय बोलता है। किनके ऊपर? स्क्राइब्स के ऊपर। लॉयर हैं, जो लर्नड लोग हैं, टॉप नॉच लोग हैं, उनको हाय बोलता है और फरीसियों को हाय बोलता है 8 बार। 23 अध्याय के 13 वचन में, फिर 16 वचन में, फिर 23 वचन में, फिर 25 में, फिर 27 में, फिर 29 में। मार्क कर लीजिए, मत्ती 23 का 13, 16 और 23, 25, 27 और 29, 8 टाइम्स बोलता है हाय। कंप्लीट नंबर है, परफेक्शन के भी ऊपर 1 है, 8 बार। और 7 टाइम्स, 7 बार यीशु मसीह उनको कहता है हिपोक्रेट, पखंडियों। आपको मालूम, मैंने सुबह आपको बताया था हिपोक्रेट का मतलब, जो सीएस लुइस ने एक हिपोक्रेट की डेफिनेशन दी है, दैट इज एन एक्टर। हिपोक्रेटिस इन ग्रीक मीन्स एन इंफीरियर जज, ए जज हु मेक्स mean judgment, not in the light of God's righteousness and uprightness. Inferior judgment. And hypocrite is an actor. He is playing a part like in a movie. And hypocrite is the one who sees his own reflection in the mirror and yet has the audacity to deny it. He sees his reflection in the image and yet denies it. That is a hypocrite. यीशु मसीह 7 टाइम्स उन्हें हिपोक्रेट कहता है। 5 बार यीशु मसीह उन्हें कहता तुम अंधे हो, यू आर ब्लाइंड, अंधे हो तुम। फिर यीशु मसीह उनको बार बार बोलता है तुम नरक के पुत्र हो, चाइल्ड ऑफ हेल हो। हालेलुया। और फिर क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह इसी चैप्टर में? तुम बाहर से वाइट वॉश टूम्स हो, चूना पुती हुई कब्रें हो तुम, तुम्हारे अंदर मुर्दा हड्डियां हैं और स्टेंच है और गंदगी है। और प्रभु कहता है तुम हर तरह की, 23 अध्याय के 27 वचन में, हर तरह की गंदगी से भरे हुए हो 23 के 27 में। फिर यीशु मसीह कहता है 23 के 28 में, यू आर फुल ऑफ हिपोक्रेसी एंड इनिक्विटी।
तुम हिपोक्रेसी से भरे हो और आवान से भरे हो, इनिक्विटी से भरे हो। फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम सांप हो, यू आर सर्पेंट्स। फिर यीशु मसीह उनको कहता है 23 का 33 में, तुम सांपों की सपोले हो, तुम जनरेशन हो सांपों की। इसको पढ़ के देखें, हमें यह बिल्कुल साफ पता लगता है, गॉड हेट्स द सिन ऑफ हिपोक्रेसी इन रिलीजियस लीडर्स मोर देन द अदर सिंस। Jesus never said, woe unto you to a prostitute or a tax collector or a murderer or a drug addict or a sinner of any high degree. But he could not afford to tolerate these hypocritical, false religious leaders who were putting up a show but denying the power thereof, professing the godliness but denying the power thereof. हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह क्या कहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं यहूदियों से, यहूदियों को, फरीसियों को कन्फ्रंट करते हैं, क्योंकि फरीसी लोग परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानते। जो परमेश्वर ने वचन दिया, कलाम दिया मूसा को, उसे नहीं मानते। नबियों को दिया, उसे नहीं मानते। वो अपने ट्रेडिशंस को, अपने जो उनके रब्बीज़ हैं, अपने जो उनके उस्ताद हैं, वो जो कलाम उन्होंने बाबिलोन में जाके लिखा है, मैंने आपको बताया, गमारा उन्होंने लिखा, मिशना लिखा, तेलमुद लिखा, मिद्राश लिखा। दे बिलीव इन दैट, दे डोंट बिलीव इन द लिविंग वर्ड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। परमेश्वर के जिंदा कलाम में वो विश्वास नहीं करते। मैमोंडीज़ नाम का एक व्यक्ति था, मैमोंडीज़, बहुत ही ऑनरेबल जूइश लोगों का रब्बी था, बैबलोनियन सिनेगॉग में। उसने बहुत ज़्यादा स्क्रिप्चर को लिखा है। हमारे इंडिया में कुछ पास्टर लोग टेलमुड को, मैं सुन रहा था किसी को, ही वॉज अप्रिशिएटिंग टेलमुड। मुझे नहीं मालूम कि उसने टेलमुड पढ़ा है या नहीं। आपको मालूम, टेलमुड बहुत करप्ट है। टेलमुड की शिक्षा बहुत करप्ट है। टेलमुड की शिक्षा से कबाला पैदा हुआ है। बहुत सारे लोग जो जूइश रूट्स को मानते हैं ना, इधर यहूदी का वो शॉल लेके पहनते हैं, उनमें से कईयों को मालूम नहीं वो कबाला की शिक्षा मान रहे हैं। कबाला एक विच क्राफ्ट कल्ट है जूइश लोगों का, शैतानी कल्ट है। अगर आपको पूरी ज्ञान नहीं है गहराई में तो आप धोखा खा सकते हैं। आपको मालूम इज़राइल में कबाला फ्लरिश हो रहा है इस समय। कबालिस्टिक टीचिंग, कबाला ईस्टर्न फिलॉसफी को, हमारे देश की संस्कृति को, मिस्रियों की संस्कृति को, ओरिएंटल संस्कृति को, जापानीज़ लोगों की संस्कृति को, मंगोल्स की संस्कृति को और बाबुल की संस्कृति को, रोमन ग्रीक जितने मिथोलॉजीज़ हैं, कल्चर्स हैं, सबको इकट्ठा कर रहा है कबाला। कबाला वेटिकन के साथ मिल रहा, रोमन कैथोलिसिज्म के साथ, और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है उसके अंदर कबाला का बहुत बड़ा इनपुट है। बहुत सी जूइश रूट मूवमेंट फॉल्टी हैं क्योंकि वो दे आर ड्राइंग फ्रॉम टेलमुड, दे आर नॉट ड्राइंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू गेट इनटू द रूट्स, तब पूरे कलाम की समझ आएगी। केवल जूइश प्रेयर शॉल डाल लेने से बात नहीं बनेगी। तो प्रभु यीशु मसीह इनकी ये जो इनकी शिक्षा है उसको यीशु मसीह देखिए एक के बाद 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 आघात करते हैं। अगर आप वचन को जानते हैं तब आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। अब मैं आप चाहता हूं कि आप मत्ती रची सुसमाचार निकालें और उसका 5 अध्याय जल्दी से, गॉस्पल ऑफ सेंट मैथ्यूज चैप्टर नंबर 5, मत्ती 5 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 17 वचन, मत्ती 5 का 17। थिंक नॉट दैट आई एम कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ और द प्रॉफिट, आई एम नॉट कम टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल। यीशु मसीह व्यवस्था को ख़त्म करने नहीं आया। जिसको ख़त्म किया गया वो क्या है, ये आपने अध्ययन करना है कलाम में। कौन सी चीज़ ख़त्म हुई है ये आगे सीखेंगे हम इसके ऊपर। यीशु मसीह कहते हैं मैं व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि फुलफिल करने आया हूँ, जिसके लिए ओरिजिनल ग्रीक जो वर्ड है उसका मतलब है उसको इसकी पीक पे पहुँचाने आया हूँ, ज़ैनिथ पे। जब ऐसे गुलाब खिल जाता है मुकम्मल तौर पे उसकी खुशबू आती है, मैं वो करने के लिए आया हूँ। फिर यीशु मसीह क्या कहते हैं, फॉर वेरली आई से अनटू यू टिल हेवन एंड अर्थ पास, पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे, वन जॉट वन टिटल शैल इन नो वाइज पास फ्रॉम द लॉ।
व्यवस्था में से, जिसे हिंदी में मुझे नहीं मालूम बिंदी और टिप्पी लिखा है, लेकिन ओरिजिनल वर्ड जो है वो है जॉट। ये है ओरिजिनल में योड। सबसे छोटा जो लेटर है हिब्रू अल्फ़ाबेट में वो युड है, योड, युड। परमेश्वर का नाम इससे शुरू होता है, योद हे वाव हे एडोनाई। यहोवा का नाम इससे शुरू होता है, योद हे वाव हे। सबसे छोटा लेटर है योड। यीशु मसीह कहते हैं वो सबसे छोटा लेटर जो योड है। और टिटल, जब आप, अब मैं वाइट बोर्ड नहीं है मैं वरना आपको समझाता, जब हिब्रू अक्षर आप बेथ बनाते हैं, बेथ, बेथ, बेथ से घर बनता है। परमेश्वर ने अलफ से शुरू नहीं किया बाइबल को, बाइबल बेथ से शुरू होती है। अलफ परमेश्वर है, अलफ खुदा है। परमेश्वर का नाम अलफ से शुरू होता है, लेकिन परमेश्वर ने बाइबल को अलफ से शुरू नहीं किया, बेथ से किया, क्योंकि बेथ का मतलब होता है घर। बेथ मीन्स घर। परमेश्वर पृथ्वी पे घर बनाना चाहता है जहाँ पे वो आके मनुष्यों के संग वास करे। हालेलुया। कलाम में लिखा है, तब कलाम पूरा होगा, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। बेरशीत से शुरू होती है बाइबल। बेरशित बारा एलोहीम एत हशमाइम वा एत हारिट्स। 7 फोल्ड मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी पावरफुल टीचिंग है, 7 फोल्ड इसके अंदर छिपी है जेनेसिस 1:1 में। हालेलुया। तो ये जो जॉट है ये युड है, छोटा लेटर है। और जो टिटल है ये छोटा सा निकुटीम बोलते हैं इसको, छोटा सा नुक्ता है। अगर बेथ के नीचे लगे तो रेश बन जाती है, बेथ रेश बन जाती है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं छोटा सा नुक्ता भी मिटेगा नहीं। और प्रभु यीशु मसीह का कलाम कहता है, इस कलाम में अगर कोई कुछ मिलाएगा तो अपनी सजाएं बढ़ाएगा, अगर घटाएगा तो स्वर्ग के राज्य में अपना प्रतिफल घटाएगा। इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, इसको आप ट्विस्ट नहीं कर सकते, इसको तोड़ मरोड़ के अपने मकसद की तालीम लोगों को सिखाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये जैसा है वैसा आपने पेश करना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं मैं व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए नहीं आया, इसको फुलफिल करने के लिए आया हूँ। अब देखिए आगे क्या लिखा है, अब ध्यान से सुनिएगा क्या कहते हैं प्रभु। 19 वचन पढ़े। Whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men so shall be called the least in the kingdom of heaven, but whosoever shall do and teach them the same shall be called great in the kingdom। जो इस कलाम को, परमेश्वर की छोटी से छोटी आज्ञा को, टिटल एंड जॉट की बात कर रहा है, तोड़ेगा वो छोटा कहलाएगा स्वर्ग के राज्य में। और जो वचन में लिखा है इसको पहले करेगा और फिर सिखाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा गिना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, जो मैं आज कॉन्टेक्स्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 में 5 मेन बातें यीशु मसीह करते हैं। ये तब आपको समझ आएंगी अगर आपको हिब्रेइक हेरिटेज का पता है, आप जानते हैं टैलमुड के बारे में, मिशना के बारे में, गमारा के बारे में, मिद्राश के बारे में, तब आप इन चीज़ों को समझेंगे प्रभु क्या कह रहा है। अब सुनिए मैं आपको बताता हूँ, 21 वचन में आ जाइए। यू हैव हर्ड दैट इट वॉज सेड। यीशु मसीह फरीसियों से, यहूदी धर्म के ठेकेदारों से, ग्रामेटियस से, ग्रामेटियस जहाँ से ग्रामर वर्ड निकलता है। ग्रामेटियस कौन है? स्क्राइब्स हैं, लिखने वाले बड़े ज्ञानी हैं, फरीसी, सदूकी, पुरोहित, शास्त्री, हाईली रेड इलीट बंदे हैं, उनसे बातें कर रहा है। यीशु मसीह कहता है यू हैव हर्ड, तुमने सुना है, इट वॉज सेड, ये कहा गया है। अब किसकी बात कर रहे हैं यीशु मसीह? तुमने सुना है, ये कहा गया है। वर्स नंबर 21, मैथ्यूज 5:21, ye have heard that it was said। Now Jesus is talking about the rabbinical law। Jesus is not talking about the law of Moses। Jesus is talking to the Pharisees, the religious folks who proclaim not the law of Moses, who do not live by the light that God gave through Moses. They want to live by the light that their rabbis gave them, that
द रेबिनिकल लॉ, द ट्रेडिशन ऑफ द एल्डर्स, जो उनके धर्म ने, उनके मज़हब ने, उनके बनाए अकीदों ने उनको रोशनी दी है, उस रोशनी में वो चलना चाहते हैं। यीशु मसीह कहता है यू हैव हर्ड, ये ऑरल लॉ है। वो मानते हैं कि मूसा ने जो लिखा लॉ वो अलग है, लेकिन मूसा को ऑरली परमेश्वर यहोवा ने जो लॉ दिया वो सुपीरियर है। ऑरल लॉ जो है उससे रेबिनिकल लॉ पैदा होता है। उन्होंने बाबिलोन में जाके इसको जो ट्रांसलेट किया वो हगाडा है, रिटन को। जो उन्होंने ऑरल लॉ को इकट्ठा किया वो हलाका है। हलाका, मैंने आपको बताया था कि आदम यहोवा परमेश्वर के संग संग चलता था अदन के बाग में पाप से पहले। परमेश्वर के संग चलने के लिए जो हिब्रू वर्ड है वो है हलागा, परमेश्वर के संग संग चलना। लेकिन जूइश लोगों ने परमेश्वर के संग संग चलने को किस में कन्वर्ट कर दिया? उस ऑरल लॉ जिसको उनके रब्बियों ने, उनके बुजुर्गों ने, उनके बड़े बड़े जो रब्बी आए, जो उनके बड़े बड़े टीचर्स ऑफ द लॉ आए, उन्होंने अलग अलग जो इंटरप्रिटेशन दी, उन्होंने ट्रेडिशंस बनाए, उन्होंने रिचुअल बनाए, उन्होंने अलग अलग बातें सिखाई, ट्रेडिशन, रिचुअल्स, और वो उन बातों को मानते हैं। आज भी चर्च यही मानती है। वो मैं देखा वो उस लीक से हटते नहीं। उन्होंने गुड फ्राइडे, क्रिसमस, और उन्हीं दिनों में कन्वेंशनें करते हैं। वो उन्हीं दिनों में उनके लेंट उतरते हैं, रोजे उतरे हैं जी, मुझे नहीं मालूम कहाँ से उतरते हैं वो रोजे। कैसे वो यीशु मसीह के 40 डेज के फास्ट को उसके साथ कॉर्बोरेट करते हैं। आई जस्ट वंडर। परंपराओं और रीति रिवाजों ने यहूदियों को खोखला किया था। आज परंपराओं और रीति रिवाजों ने कलीसिया को खोखला किया है। परंपराएं और रीति रिवाज आपके अंदर झूठा घमंड पैदा करते हैं। परंपराएं, रीति रिवाज जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, वो झूठी धार्मिकता आपके अंदर पैदा करते हैं। आप उन रीति रिवाजों को, परंपराओं को, उन बातों को मानते हो जो मनुष्य की शिक्षाएं हैं, और अपने अंदर ऐसा फील करते हो आप बड़े धर्मी हो, आप बड़े पवित्र हो, और ये आपको परमेश्वर के कलाम से दूर ले जाती हैं, जीवित कलाम। यीशु मसीह कहते हैं, ग्रीक वर्ड है अर्रियो। अर्रियो, अर्रियो का मतलब ये कलाम यहोवा ने लिखकर नहीं दिया है, ये तुम्हारे पुरखों से, तुम्हारे बुजुर्गों से, तुम्हारे एल्डर्स ने ऑरली ट्रांसमिट किया है। ये वो कलाम है, ये इसकी कोई फाउंडेशन परमेश्वर के कलाम में नहीं है। वो कहते हैं मोसेस ने ये पहाड़ से लिया, होरेब पहाड़ से, यहोवा के पवित्र पहाड़ से। हालेलुया। तो ये सब है बेबीलोनियन टैलमुड, बाबुल के अंदर जो उन्होंने खुलासे किए हैं जाके, ये सब वो शिक्षा है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह एक बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं। मत्ती, आप चलिए मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार में, यहाँ पे हम वापस फिर लौटेंगे। लूका रचित सुसमाचार में आइए और उसका 10 अध्याय निकालिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, लूक चैप्टर नंबर 10, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर नंबर 10, एंड लेट अस लुक इनटू वन सेगमेंट विच इज फाउंड फ्रॉम वर्स नंबर 25 ऑनवर्ड्स। 25 वचन से पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, एंड बिहोल्ड ए सर्टन लॉयर, देखो एक वकील, आ गया ना वो वर्ड मैं बोल रहा था, लॉयर। बिहोल्ड ए सर्टन लॉयर स्टूड अप, एक वकील खड़ा हुआ, लेकिन ये वकील नहीं है, ग्रामेटियस वर्ड है ग्रीक में, जिसका मतलब एक स्क्राइब खड़ा हुआ, एक PhD लर्नड बंदा खड़ा हुआ, और एंड टेम्प्टेड हिम, और यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है। लर्नड है, PhD, कलाम को जानता है, मुंह जवानी जानता है, लिखता है कलाम को, एक एक वर्ड को जानता है। खड़ा हुआ और टेम्प्टेड हिम, यीशु मसीह की टेम्प्ट का यहाँ पे मतलब जो है, उसका मतलब है, ग्रीक वर्ड का मतलब है, जैसे चूहे को पकड़ने के लिए आप एक ट्रैप लगाते हो, एक पिंजरा रखते हो, या किसी ढंग से चूहे को फंसाना चाहते हो, वो काम कर रहा है। किसके साथ? हिम्मत देखिए, जिसने अंबर को तान के रखा है बिना खंभों के, जो धरती को बिना टेक के लटका के रखता है, जो समुद्रों के पानियों को ऐसे हाथ में उठा लेता है, जिसके कोप के आगे पहाड़ पिघल के लावा हो जाते हैं, समुद्रों के पानी भाग जाते हैं, जिसके गर्जने से हिरनियों का गर्भ गिर जाता है, जो पवन को पंख बना के उड़ता है, जो अगम्य ज्योतियों में वास करता है, मनुष्य जिसकी था नहीं पा सकता,
जिसके काम अद्भुत हैं, जो सूर्य को प्रति भोर आदेश देता है, वो उसका हुक्म मान के दूल्हा की तरह मंडप से निकलता है और परमेश्वर के आदेश को पूरा करते हुए हर्षित होता है। तारे जिसके लिए राग गाते हैं, भोर के तारे और परमेश्वर के पुत्र रिजॉइस करते हैं, डांस करते हैं। कायनात जिसके लिए नगमा गाती है, पवन जिसके आदेश से चलती है, जो पृथ्वी के हर तरह के जीवन को अपने मुंह के शब्द के द्वारा उत्पन्न करता है, जो ब्रह्मांडों को, ये मल्टी डिमेंशनल यूनिवर्स है, इसकी सारी डिमेंशंस को अपने मुंह के कलाम से थाम के रखता है। उस महाप्रतापी परमेश्वर के सामने खड़ा होके उसको अजमाने की जुर्रत कर रहा है ये मजहब का ठेकेदार। लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ दिस मैन। दिस मैन, दिस सेम गॉड इन फ्लैश हु इज देयर, he made this man in the womb of his mother, and look his guts, his audacity. He wants to tempt the creator of the universe. ब्रह्मांड के रचयिता का इम्तिहान लेना चाहता है। क्या कहता है? saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? मैं क्या करूं मुझे अनंत जीवन मिले? अब देखिए, पखंडी है और ये झूठा है, क्योंकि जो ये सवाल पूछ रहा है उसका जवाब इसे पता है। कई बार मुझे कई लोग पूछते हैं फंसाने के लिए सवाल, तो प्रभु का आत्मा मुझे बता देता है ये पखंडी हैं, तुझे जमाने आए हैं। यीशु मसीह जानता था। यीशु मसीह, यशाया की पुस्तक 11 अध्याय का 2 वचन 3 वचन पढ़िए। यीशु मसीह आंखों के देखे नहीं देखता था, यीशु मसीह कानों के सुने नहीं सुनता था। जैसे लोग दूसरों के बारे में सुनते हैं ना, वो पास्टर कैसा है जी, लोग गलत बातें बोलते हैं जी, वो तो ऐसा है जी, वो तो फलाना ऐसा था जी, तो उन लोगों की जो ओपिनियन होती है उसके अनुसार उस व्यक्ति के विषय में वो रूपरेखा बना लेते हैं। ये बहुत गलत काम है। यीशु मसीह ऐसे नहीं करता था। वो आंखों के देखे देखता नहीं था, कानों के सुने सुनता नहीं था। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जानता था। आपके अंदर पवित्र आत्मा है ना, पूछिए उससे किसी के बारे में जानना है। क्यों लोगों की फॉल्टी ओपिनियन लेते हो? उनकी हो सकता है वो ओपिनियनेटेड हो और उनकी ओपिनियन एट डिफॉल्ट हो। तो ये बंदा जानता है, लेकिन ये बंदा हिपोक्रिट है, फ्लेकी है, झूठा है। ही सेड अनटू हिम व्हाट इज, यीशु मसीह उससे क्या कहता है? ही सेड अनटू हिम व्हाट इज रिटन इन द लॉ। अब देखिए क्या कटाक्ष कर रहा है यीशु मसीह। यीशु मसीह सर, ये जो ओरिजिनल अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कितना सरकाज़म है इसके अंदर। वर्ड प्ले है, पन्स हैं लैंग्वेज के अंदर, मेटाफोरिक लैंग्वेज है, जूइश कोलोकियलिज्म है इसके अंदर ओरिजिनल भाषा में, जो ट्रांसलेशन में नहीं आता है। यीशु मसीह कटाक्ष कर रहा है, कहता है तू कैसे पढ़ता है? हाउ डू यू रीड व्हाट इज रिटन? ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट ओरियो, he is not talking about the oral law, he is not talking about the law that came from the rabbis, the rabbinical law, the traditional law. He is talking about what is written, जो यहोवा ने लिख के दिया है। तू क्या पढ़ता है? तो वो बंदा क्या कहता है? He answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, with all your mind, and thy neighbor as thyself. तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपनी पूरी सामर्थ, अपने पूरे बल, अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी आत्मा से प्यार करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना। ये व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 5 वचन में लिखा है। लेवी व्यवस्था 19 की 18 में लिखा है। ये जानता है कहाँ क्या लिखा है, ज्ञानी है। तो यीशु मसीह क्या कहता है उसको? एंड ही सेड अनटू हिम, दाउ हैस्ट आंसर्ड राइट। तूने सही कहा, डू दिस, ये कर। क्या कहता है यीशु मसीह? ये करना है मेरे भाई। यहोवा परमेश्वर से प्यार पूरे दिलो जान से और पड़ोसी से भी प्यार करना है। यीशु मसीह को पता है कि एक हिस्सा है इसका जो ये नहीं कर रहा है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा इसे याद कर ले, रट ले, मान इसे। कई लोग कहते हैं ना ऐसे यीशु मसीह को मानते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ तुम आधा काम करते हो। वचन में लिखा है दुष्ट आत्मावां यीशु मसीह को मनदियां हैं तो कंबदियां भी है। तुसी सिर्फ मनदे हो, कंबदे नहीं हो यीशु मसीह तो। यीशु मसीह को मानना नहीं है सिर्फ, यीशु मसीह से प्यार करना। वो जीवित व्यक्ति है। ही इज़ अ पर्सन, वी हैव टू लव हिम। तो लिखा है अपने पड़ोसी से अपने समान। तो प्रभु ने कहा तूने ठीक कहा, ये तू कर तो तू जिंदा रहेगा, अनंत जीवन होगा तेरे पास। अब देखिए, बट ही सेड, बट ही विलिंग टू जस्टिफाई हिमसेल्फ। ये होती है बात लोगों के अंदर।
अपने आप को धर्मी ठहराना चाहता है। अपनी धार्मिकता से, अपनी जुगाड़ से, अपनी पर्सनल पवित्रताई से, अपना पर्सनल, समझ रहे हैं आप, अपने आप को जस्टिफाई कर धर्मी ठहराना चाहता है। धर्मी कौन ठहराता है मनुष्य को? केवल यहोवा परमेश्वर, और वो विश्वास से धर्मी ठहराता है। धर्मी ठहराने के लिए जस्टिफाइंग हिमसेल्फ सेड अनटू जीसस, यीशु से कहा, हु इज माई नेबर, मेरा पड़ोसी कौन है? अब देखिए यीशु मसीह, पैराबल शुरू हो गया, पैराबोले, ही स्टार्टेड अ स्टोरी। जीसस आंसरिंग सेड, यीशु मसीह उसको जवाब देते क्या कहते हैं? ए सर्टन मैन वेंट डाउन फ्रॉम जेरूसलम टू जेरिको। यीशु मसीह कहानी सुनाते हैं कि एक आदमी है, वो यहूदी है, वो यरूशलेम में रहता है। कहाँ पे रहता है? यरूशलेम, वो शहर में रहता है जिसकी नींव शांति की है, जहाँ सुकून है, शांति है, जहाँ पे सुकून है। शालोम का मतलब बहुत गहरा है। जो शालोम, जो शांति यूनानी में है, यूनानी भाषा में शब्द है आइरीन, उसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन इसका मतलब एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये बहुत डीप है शांति। हालेलुया। तो वचन में लिखा है वो यरीहो से, वो यरूशलेम से, जिसका मतलब शांति की बुनियाद से, यरीहो जा रहा है। यरीहो वो नगर है जिस पे श्राप है। यहोशू ने कहा है इस शहर को जो कोई बनाएगा उसका पहलौठा भी मरेगा, उसका दूसरा बेटा भी मर जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि इज़ाबेल और अहाब के समय एक व्यक्ति ने यह काम किया। उसने यहोवा परमेश्वर को ललकारा और भविष्यवाणी को झूठा करना चाहा, उसके दोनों बेटे मर गए। तो ये व्यक्ति यहोवा की हजूरी को छोड़ के यरीहो, पाप श्राप की नगरी में जा रहा है। फेल अमंग थीव्स, रस्ते में डाकुओं के हाथ चढ़ गया। विच स्ट्रिप्ड हिम ऑफ हिज रेमेंट, उसके कपड़े उतार लिए। वुंडेड हिम, उसे घायल कर दिया। डिपार्टेड लीविंग हिम हाफ डेड, अधमुआ करके छोड़ गए उसको लूट के। तो ये व्यक्ति करहा रहा है। यरीहो ऐसे यरूशलेम से नीचे की ओर जाओ तो यरीहो आता है, बीच में थोड़ा पहाड़ी इलाका आता है, जंगली इलाका आता है। वहाँ पे इसको मारा, लूट लिया और उसको छोड़ गए। बाय चांस, आपको मतलब हिब्रू में चांस वर्ड नहीं होता, कोइंसिडेंस नहीं है हिब्रू में, लेकिन क्या लिखा? बाय चांस देयर केम ए सर्टन प्रीस्ट, एक याजक आया दैट वे, उस मार्ग पे, एंड सॉ हिम, याजक ने उसको देखा। कैसे देखा? वो करहा रहा है, रो रहा है, वो घायल है, उससे लहू बह रहा है और वो नंगा पड़ा, उसके कपड़े भी लूट के ले गए उसको। तो लिखा ही पास्ट बाय ऑन दी अदर साइड, उसने देखा, कतरा के चला गया। क्यों? क्योंकि याजक सोचता है कि अगर किसी लहू बहती चीज़ को मैं छूँगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊँगा, तो मैं यहोवा की हैकल में जाके आराधना नहीं कर पाऊँगा, मैं अशुद्ध हो जाऊँगा। तो वो नहीं, उसने उसकी सहायता नहीं की। एंड लाइकवाइज अ लीवाइट व्हेन ही वाज एट दैट प्लेस केम एंड लुक्ड ऑन हिम एंड पास बाय ऑन दी अदर साइड। लेवी भी आया, लेवी ने भी देखा, कतरा के चला गया कि मैं भी शुद्ध हो जाऊँगा। एक परमेश्वर की पवित्रताई को दिखाता है याजक, दूसरा परमेश्वर की धार्मिकता को दिखाता है। परमेश्वर की पवित्रताई भी पाप में डूबे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सके, ना परमेश्वर की धार्मिकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है। ही कैन नॉट लेट सिन गो अनपनिश्ड, ही हैज़ टू पनिश सिन। परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर के न्याय में से निकलता है। परमेश्वर के जो न्याय है, जस्टिस है, वो परमेश्वर के प्रेम का एलिमेंट है। तो क्या लिखा है? बट ए सर्टन समैरिटन एज ही जर्नीड केम वेयर ही वॉज। एक सामरी आया, कहाँ पे? वहाँ पे जहाँ वो व्यक्ति था, वहाँ पे आया। एंड व्हेन ही सॉ हिम ही हैड कंपैशन ऑन हिम। सामरी, अब यीशु मसीह बहुत ही चतुराई से एक व्यक्ति को इस कहानी में शामिल कर रहे हैं जो है सामरी। सामरी वो लोग हैं जिनका नाम भी फरीसी सुनना नहीं चाहते। सामरी जो लोग हैं उत्तरी इज़राइल में रहते हैं। उत्तरी नॉर्दर्न किंगडम में एक इलाका है, उस इलाके का नाम है समरिया। जब उत्तरी इज़राइल को गुलाम बना के अशूर का राजा ले गया, जो जूइश लोग पीछे रह गए, अशूर के राजा ने कुछ गंदे लोग भेजे, अशूरियों ने उनके संग ब्याह किया, शादी की इस्राएली औरतों के साथ, और इस्राएली औरतों के साथ अशूरियों ने अपनी औलाद पैदा की। वो मिक्स ब्रीड थे, वो खालिस यहूदी नहीं थे। खालिस यहूदी उनको बहुत बुरा समझते थे, उनको देखना भी पसंद नहीं करते थे, उनकी परछाई लेना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि जो उत्तरी इज़राइल के अंदर जो यहूदी थे, जो कभी
साउथ इज़राइल में, यरूशलेम में यहोवा की उपासना करने के लिए आते थे, वो बीच में से नहीं गुजरते थे सामरिया के, वो यर्दन के दरिया से इस तरफ घूम के लंबे मार्ग से आते थे, ताकि सामरियों की परछाई भी उनके ऊपर ना पड़े। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 3-4 वचन को पढ़ेंगे, यीशु मसीह खालिस यहूदी है, उसके जैसा बड़ा खालिस यहूदी कोई नहीं। वचन में लिखा है, जीसस फेल्ट कंपेल्ड बाय द स्पिरिट, यीशु मसीह को आत्मा ने मजबूर किया कि यीशु मसीह सामरिया में से होकर गुजरे। कोई यहूदी सामरिया में से कभी नहीं गुजरता था। सामरी लोग उनके लिए बहुत घिनौने थे, सूअर और कुत्तों की मानिंद थे। यीशु मसीह इस कहानी में सामरी को लेकर आ रहा है और यीशु मसीह बता रहा है, ये सामरी जो है ये दयालु है। इसने इस यहूदी पे, ये बंदा यहूदी है, इस यहूदी पे उसके यहूदी भाइयों ने दया नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उनके इधर तमगा लगा है पादरी होने का, और वो सोचते हैं हम अशुद्ध हो जाएंगे। वो प्रीस्ट हैं और लेवी हैं, वो सोचते हैं हम अपने ही यहूदी भाई की मदद करेंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे इसके लहू से। लेकिन सामरी उस पर दया करता है। वेंट टू हिम, वो अपनी सवारी से उतर के उसके पास जाता है। वाउंड अप हिज वूंड्स पोरिंग इन ऑयल एंड वाइन, वो वाइन डालता है। ये ऑयल एंड वाइन किसके पास है? हालेलुया, यहोशूआ हामशियाह, किंग ऑफ ग्लोरी के पास है। ये वाइन उसका अपना रक्त है, हालेलुया, उसका पवित्र खून है। उन अंगूरों को कुचल के वो निकाला गया है उसके अंदर से। इसलिए वो अपनी माता मरियम से कह रहा था, काना गलील के घर में जब दाखरस ख़त्म थी, वो उससे कह रहा था, अभी मेरा समय नहीं आया। यीशु मसीह अपनी माता से बड़ी गहरी बात कह रहा था। वो कह रहा था, असली जो वाइन है वो तो मेरे शरीर को कुचल के निकलेगी, क्योंकि मैं अंगूरों की वेल हूँ, मेरे में से निकलेगी असली वाइन। हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है कि शराब पी के मतवाले ना बनो, बल्कि पवित्र आत्मा के नशे से भर जाओ। यीशु मसीह कह रहा है, मेरे को कुचला जाएगा, गतसमनी में मेरे में से निकलेगी असली वाइन, पर मेरा समय अभी नहीं आया। हालेलुया। वो वाइन डालता है जख्मों के ऊपर, एंटीसेप्टिक है ये। और फिर तेल डालता है। तेल कैसे बना है मैंने आपको बताया। तेल मैंने आपको बताया था यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 10 अध्याय का 27 वचन। वहां पे लिखा है, अभिषेक के तेल से तेरा जुआ तोड़ा जाएगा। जुआ है इन्नीक्विटी जो अंदर है, कैसे टूटेगी? तेल से, अभिषेक से। और अभिषेक के लिए वहाँ शब्द है शिमिन। शिमिन का मतलब है गाढ़ा जैतून का तेल। जैतूनों को इकट्ठा किया जाता है, पत्थर पे रखा जाता है, बड़े सिल पे, और एक पत्थर से कुचला जाता है, तब फुहारे की तरह गाढ़ा तेल, अनअडल्ट्रेटेड जैतून का तेल निकलता है। वो यीशु मसीह की बॉडी में से निकला, यीशु मसीह की देह में से, भाई और बहनों, ये अंगूरों का रस निकला। हालेलुया। यीशु मसीह की देह में से वो जलाली तेल निकला, खालिस तेल, अनअडल्ट्रेटेड गाढ़ा तेल। हालेलुया। उसने अपना, हालेलुया, जवानी का पवित्र लहू बहाया है। हालेलुया। उसने धर्म नहीं चलाया, वो धर्म चलाने नहीं आया, वो क्रूस की यज्ञ वेदी पे अपनी जवानी का गाढ़ा लहू देने के लिए आया है। वो अपने बदन में से वो जैतून का खालिस तेल देने के लिए आया है। हालेलुया। उसने वो दाखरस उंडेला, उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे मैं था धमुआ पड़ा, उसने दाखरस और तेल उंडेला। वो दाखरस उसके जिस्म से निकला। भाई और बहनों, अंतिम रात उसने कहा, समय जब घड़ी आ पहुंची तो उसने जान लिया कि उसकी घड़ी आ पहुंची है। वो अपने शिष्यों के साथ तन्हा हो गया और उसने कहा, बड़ी चाहत थी मुझे कि मैं आखिरी फसा का खाना तुम्हारे साथ खाऊं। ऐसा रब्बी कहाँ मिलेगा आपको जो अपना लहू देता है, जिसके जिस्म को कुचल के तेल निकाला जाता है। हालेलुया। भाई और बहनों, इस दाखरस का जो उसके जिस्म से निकला है और इस जैतून के गाढ़े तेल का कोई मोल नहीं है। मत बेचिए शीशियों में डाल के इसे, मत तौहीन कीजिए उसके जलाली जिस्म की, उसके जलाली लहू की। मैं बता रहा हूं, ये पैगाम वो वार्निंग से दे रहा लोगों को। अब वचन में लिखा है, ही पोर्ड इन वाइन एंड ही पोर्ड द ऑयल। फिर उसने क्या किया?
एंड सेट हिम ऑन हिज ओन बीस्ट, अपने जानवर पे उसको बैठा दिया और खुद उसकी रकाबें पकड़ ली उसने, खुद पैदल चला। और फिर क्या किया उसने, देखें ध्यान से, ब्रॉट हिम टू द इन, सराय में लेकर आया उसे। ये सराय है दुनिया, ये सराय आपको मालूम क्या है, जिस सराय में उसको लेकर आया। एंड टुक केयर ऑफ हिम, पहले खुद उसका ध्यान रखा सराय में लाकर। फिर अगले दिन 35 वचन में लिखा, एंड ऑन द मारो व्हेन ही डिपार्टेड ही टुक 2 पेंस एंड गेव टू द होस्ट। इस सराय के अंदर एक इन कीपर है। आपको मालूम ये सराय क्या है? ये सराय कलीसिया है यीशु मसीह की। इस सराय के अंदर जो इन कीपर है ना, इन कीपर सराय के अंदर काम कर रहे हैं, वो हम लोग हैं, नौकर हैं उसके। हम पापा डैडी बाबे नहीं हैं, सराय के अंदर काम करने वाले नौकर हैं हम। 5 तरह के नौकर हैं ये अपने नाम के आगे जो मर्जी लगा लें, जो मर्जी लगा लो अब अपने नाम के आगे। एक दिन आएगा जब आपको आपकी असलियत पता लगेगी। जो प्रधान चरवाहा है वो जो उसके वफादार होंगे, जिन्होंने जय पाई होगी पाप पे, शैतान पे, संसार पे, जिन्होंने वफादारी से उसका काम किया होगा, जिन्होंने फल पैदा किया होगा, जिन्होंने सोना चांदी और कीमती पत्थरों की बुनियाद पे सेवकाई की होगी, जिन्होंने लकड़ी घास फूस की सेवा नहीं की होगी, उनको ऐसे करेगा, वो गले से लगाएगा और मालूम क्या कहेगा? वो कहेगा, वेल डन माई फेथफुल सर्वेंट, शाबाश मेरे वफादार नौकर। हालेलुया। वो ओवर आर्चिंग बिशप नहीं कहेगा, वो सीनियर पास्टर नहीं कहेगा, वो रेवरेंड डॉक्टर सो एंड सो नहीं कहेगा, वो हिज होलीनेस नहीं कहेगा, वो पापा डैडी नहीं कहेगा, वो कहेगा शाबाश मेरे वफादार नौकर। तो अगर तब सुनना है ये शब्द आपने, मेरे वफादार नौकर, तो अभी क्या पेट में कोई तकलीफ हो रही है बड़े बड़े टाइटल नाम के आगे लगाने की? आपके नाम के आगे क्या है मैंने नहीं रखता, आपके नाम के पीछे क्या है। उस फरिश्ते जिब्राइल ने आके कहा इसका नाम यीशु रखना, लोगों को पापों से छुड़ाने वाला, और उसके नाम के पीछे पिता ने लगाया मशयाक, उसे मसा करके यीशु मसीह। हालेलुया। ये सराय के अंदर काम करने वाले 5 नौकर हैं, भटियारे हैं लिखा है, होस्ट हैं। उसने उसकी देखभाल पहले की, फिर अगले दिन जब उसने जाना था उसने 2 दिनार निकाले। कितने दिनार? 2। आपको मालूम 1 दिनार एक दिन की मेहनत होती है। उसने 2 दिन की मेहनत दी, तीसरे दिन की नहीं दी। समझते हैं आप? 2 दिन की। पतरस लिखता है परमेश्वर के सामने एक दिन 1000 साल जैसा। 2000 साल की मेहनत दे के गया वो, मतलब वो 3000 साल नहीं लेगा आने में, 2000 साल पूरे हो रहे हैं। 2 दिन की मेहनत दे गया। किसे? हमें, जो पादरी हैं, जो अपने आप को पासवान कहते हैं, पास्टर कहते हैं, या अपने आप को शिक्षक कहते हैं, इवेंजलिस्ट कहते हैं, या अपने आप को अपोस्टल कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। ये भैया हम इन कीपर हैं। ये सराय जो है ये कलीसिया है। इसके अंदर जिन लोगों को शैतान ने लूटा है जरीहो में, ये दुनिया जरीहो है, लूटा है, कपड़े उतार लिए हैं, मारा है, उनको कुचला है, रोगों ने, बीमारियों ने, लानतों ने, शरापों ने, पाप ने, बदकारी ने, हरामकारी ने, बदरुओं ने, उनको उठा के लाया जा रहा है ताकि उनकी ट्रीटमेंट की जाए, वो भले चंगे हो जाएं। हालेलुया। और स्वामी जो है वो हर एक बंदे की सेवा करने की पेमेंट कर रहा है। ये जो उठा के लाया है ना सामरी, जो इसकी सेवा करेगा इस इन के अंदर, उसको पेमेंट वो डायरेक्ट कर रहा है खुद। इसको उससे मांगने की ज़रूरत नहीं है कि तू मेरा प्लेटिनम पार्टनर बन, मेरा डायमंड पार्टनर बन, मेरा गोल्डन पार्टनर बन, इतने लाख दे, इतने हज़ार दे, मैं तेरी फ़ोटो उधर लगा दूंगा, वहाँ पे दुआ होगी हर समय। ये नहीं, वो डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है इसको, जो अपनी सवारी पे बिठा कर लाया। और क्या कह रहा है? उसको 2 दिनारी दिए, 2 दिन की पेमेंट, 2000 साल की। और कहता है टेक केयर ऑफ हिम, इसका ध्यान रखना। व्हाटसोएवर दाउ स्पेंडेस्ट मोर, अगर तेरा कुछ और ज़्यादा लगेगा तो इसको मत बोलना कि डायमंड पार्टनर बन जा, गोल्डन पार्टनर बन जा। अगर तेरा कुछ और लगेगा, व्हेन आई कम आई विल रीपे दी, जब मैं आऊँगा मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। प्रेरित पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को
धन्यवाद देता है, क्योंकि फिलिपियों की कलीसिया ऐसी कलीसिया है जिसने पौलुस की सहायता की है। पौलुस को जब पैसे की ज़रूरत थी फिलिपियों की कलीसिया भेजती थी और किसी कलीसिया ने नहीं दिए। प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पत्री के पहले अध्याय में उनकी शलाघा करता है, उनको धन्यवाद देता है, कहता तुम मेरे पार्टनर हो, तुमने फाइनेंशियली मेरे जीवन में बोया है। लेकिन उसी पत्री 4 अध्याय के 19 वचन में क्या कहता है? कहता पर याद रखना, मेरा परमेश्वर मेरी सब ज़रूरतें अपने स्वर्गीय खजानों से निरंतर पूरी करता रहेगा। प्रेरित पौलुस बता रहा है, मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं हूँ, तुम मेरा स्रोत नहीं हो, मेरा सोर्स तुम नहीं हो, मेरा सोर्स यहोवा है। मैं तुम्हारे से नहीं मांगूंगा, मेरा सोर्स यहोवा है। हालेलुया। ये वचन में लिखा है कि वो प्रधान चरवाहा आएगा, हम सब जो छोटे छोटे चरवाहे हैं हम सबको इनाम देगा, जो वफादारी से काम कर रहे हैं उन्हें प्रतिफल देगा। हाले और कई ऐसे होंगे जिन्होंने इधर ले लिया सारा इनाम, उस समय उनको कुछ नहीं मिलेगा। कई ऐसे होंगे जिनको कहेगा दूर हो जाओ दुष्टों मुझसे, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। कहता है जब मैं आऊंगा, वो आ रहा है, 2 दिन हो गए हैं, अब वो आने वाला है। आई विल रिपे दी। अब देखिए यीशु मसीह, ये ग्रामेटियस है, PhD है, लर्नड बंदा है, यीशु मसीह को फंसाने की जरूरत रखता है जो तारों का नाम लेके बुलाता है, जो हवा में उड़ती चिड़िया की सुधि लेता है। आकाश में खरबों चिड़ियां उड़ती होंगी, यहोवा एक एक को जानता है। ऐसा महाप्रतापी प्रभु है हमारा। अब प्रभु क्या कहते हैं? विच नाउ ऑफ दीज 3 थिंकेस्ट दाउ वॉज नेबर अनटू हिम दैट फेल अमंग द थीव्स। 3 हैं किरदार, एक याजक है, एक लेवी है, एक ये बंदा है। इसको ये पसंद नहीं करते, बिल्कुल इनका नाम भी नहीं सुनना चाहते। ये सोचते हैं कि नरक के बॉटम में जाएंगे, ये नरक की सबसे निचली जगह में सामरी जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं सोचता। यीशु मसीह सामरिया में गया तो वो पूछता है कौन है उसका पड़ोसी। अब इस बंदे को मतलब बोल नहीं सकता ये सामरी का नाम, नाम नहीं बोलता। क्या कहता है? एंड ही सेड ही दैट शूड मर्सी ऑन हिम, वो जिसने उसको दया दिखाई। तो प्रभु क्या कहते हैं? देन सेड जीसस अनटू हिम गो एंड डू लाइकवाइज, जा ऐसा ही कर। प्रभु कहते हैं जा यही काम तू भी कर। हालेलुया। फारिसी लोग सामरियों से नफरत करते थे, दिलो जान से, पैशन से नफरत करते थे और सामरियों को गार्बेज समझते थे कि सामरी लोग गंदगी हैं। क्योंकि ये इन्हें कौन सिखाता था? इनका हलागा सिखाता था, ट्रेडिशन सिखाते थे, इनके रिचुअल ये बात सिखाते थे। अब मत्ती रची सुसमाचार में लौट कर आइए। हालेलुया। मत्ती रची सुसमाचार में लौट कर आइए। मत्ती रची सुसमाचार और उसके 5 अध्याय में आ जाइए। मैंने आपको बोला है कि आप 5 अध्याय पढ़ेंगे अपने घर। मत्ती रची सुसमाचार उसका 5 अध्याय। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहूदी लोग जो थे उनके 2 स्कूल थे। स्कूल में सब पढ़ते थे, ये कलाम को सिखाने वाले स्कूल थे। 2 बहुत फेमस रब्बी हुए इनके। एक रब्बी का नाम था शिमई, दूसरे का नाम था हिलेल। एक रब्बी शिमई था, एक रब्बी था हिलेल। एक रब्बी की तलीम थोड़ी लिबरल थी, एक रब्बी की तलीम बड़ी सख्त थी। ये 3 का बेंच होता था। एक समय में 3 बड़े रब्बी होते थे। तो 2 स्कूल थे, दोनों में 3-3 बड़े रब्बी होते थे। जैसे हिलेल के नीचे रब्बी था गमेलियल, गमेलियल के नीचे रब्बी था सॉल ऑफ टर्सस, जो बाद में प्रेरित पौलुस बनता है। हालेलुया। अब मैं मत्ती रची सुसमाचार 5 अध्याय उसका एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 43 वचन में आइए। देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं? ई हैव हर्ड दैट इट हैथ बीन सेड। जब भी यीशु मसीह ये कहता है तुमने सुना क्योंकि ये कहा गया, यीशु मसीह कलाम की बात नहीं कर रहा है। यीशु मसीह मिशना जानता है, यीशु मसीह टैलमुड जानता है, यीशु मसीह गमारा जानता है, यीशु मसीह मिदराश जानता है। ये यहूदियों के रब्बियों की दी गई तलीम है।
ये यहोवा की तालीम नहीं है, ये मूसा को दिए गए परमेश्वर के नियम नहीं है, ये रबिनिकल लॉ है, ये मुंह जवानी रब्बियों के द्वारा आगे ट्रांसमिट किया गया लॉ है। यहूदी लोग इसे मानते हैं, परमेश्वर के कलाम को रद्द करते हैं, लोग अपने ट्रेडिशनों को मानते हैं, लोग भाई मानते हैं गुड फ्राइडे, ईस्टर, उन्हीं दिनों में कन्वेंशनें करते हैं, उन्हीं दिनों में सारे वो सोचते हैं ये दिन पवित्र आ गए, इसमें बस हम धूल धमा दें, बस बाकी साल हमारा समाप्त हो गया, हमने किला फतेह कर लिया। जबकि वो ट्रेडिशंस जो है यहोवा के कलाम में हैं भी या नहीं, इसकी कोई भी खोज नहीं करते वो लोग। ये भी यीशु मसीह, ये इनके पांच बार मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में ये वर्ड आपको फ्रेज मिलेगी, ई हैव हर्ड दैट इट हैज बीन सेड। यीशु मसीह ये नहीं कहते यू हैव रेड। अब मैंने आपको बताया प्रभु यीशु मसीह वो जो लॉयर आता है, ये लॉयर जिसने 10 अध्याय के अंदर, जिसका मैंने लूका 10 के अंदर जिसके विषय में बताया, जो यीशु मसीह सवाल करता है, वो इस व्यवस्था को मानने वाला, किसको? यू हैव हर्ड, तुमने सुना है, इट इज सेड, ये कहा गया है, ओरल लॉ को मानने वाला है, लिखित को नहीं मानने वाला। आपको मालूम तलमुद में क्या लिखा है? तलमुद में ये लिखा है, अगर 1000 नबी खड़े हों, सच्चे नबी, और उनके साथ एलिया खड़ा हो जाए, 1001 नबी हो जाएं, और वो कोई बात, कोई भविष्यवाणी करें, और वो भविष्यवाणी हलागा से, हगाडा से, ओरल लॉ से, रबियों के लॉ के साथ, रेबिनिकल ट्रेडिशन के साथ, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे पुरखों के रीति रिवाज हैं, अगर उसके साथ मेल ना खाएं तो उनको नहीं मानना। आपको मालूम यीशु मसीह को फंसा किस में रहे हैं फरीसी लोग? यहोवा के कलाम में नहीं फंसा पा रहे वो, यीशु मसीह को फंसाते हैं ट्रेडिशंस के अंदर। यीशु मसीह से कहते हैं तेरे चेले पुरखों की रीति को क्यों नहीं मानते, ये हाथ क्यों नहीं धोते? उनके हाथ धोने की एक विधि है, वो कलाम में नहीं है, वचन में नहीं लिखी, यहोवा ने नहीं दी, लेकिन उन्होंने खुद बनाई है। तो यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं? यीशु मसीह बहुत गहरे जवाब देते हैं। यीशु मसीह कहते हैं जो मनुष्य के बाहर से अंदर जाता है वो उसे शुद्ध नहीं करता, जो मनुष्य के अंदर से बाहर आता है वो उसे शुद्ध करता है। अब कई लोग सोचते हैं कि हम सूअर भी खा सकते हैं, हम लोग कॉकरोच भी खा सकते हैं, बैट भी खा सकते हैं, हम लोग बंदर भी खा सकते हैं, जो चाहे वो जानवर खा सकते हैं। ये नहीं कहा प्रभु ने, सुने वचन में खाने की बात ही नहीं की गई, बात थी हाथ धोने की। उसके जवाब में यीशु मसीह ये जवाब दे रहे हैं, क्या जवाब? कि ये तुम्हारे पुरखों का ट्रेडिशन है, ये यहोवा का कलाम नहीं है, इसे यहोवा ने नहीं बनाया। हालेलुया। तो मैं अब 43rd वर्स आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। क्या कहते हैं? ई हैव हर्ड दैट इट हैथ बीन सेड, दाउ शैल्ट लव दाई नेबर एंड हेट दाइन एनिमी। ये कहां लिखा है? ये जो वचन है कहां लिखा है? इट हैज बीन सेड। इसकी शेड मिलेंगी आपको लेवी व्यवस्था 19 के 18 में, व्यवस्था विवरण 23 के 3-6 में, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं लिखा है। यू हैव हर्ड दैट इट हैज बीन सेड, दाउ शैल्ट लव दाई नेबर एंड हेट दाइन एनिमी। जूइश लोग जो थे, ये जो फरीसी और सदूकी लोग हैं, ये अपने वैरी को मार भी देते थे। यू कैन किल, किसका सहारा लेके? हलागा का सहारा लेके। दे बिलीव्ड इन हलागा, विच इज द ट्रेडिशनल लॉ, ओरल लॉ, जो मुंह जवानी दी गई व्यवस्था, जो रब्बियों की तालीम है, उसको ये मानते हैं, ट्रेडिशंस को मानते हैं, यहोवा के कलाम को नहीं मानते। मैंने आपको बताया यीशु मसीह इसे कैसे एक्सपाउंड करते हैं। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? बट आई से अनटू यू, मैं तुझसे कहता हूँ, लव योर एनिमीज एंड ब्लेस देम दैट कर्स यू, अपने दुश्मनों से प्यार कर, एंड ब्लेस देम दैट कर्स यू, डू गुड टू देम दैट हेट यू, एंड प्रे फॉर देम दैट डिस्पाइटफुली यूज यू एंड परसिक्यूट यू। यीशु मसीह 5 बार यहाँ पे मर्डर के ऊपर, अडल्ट्री के ऊपर, डिवोर्स के ऊपर, वेंजेंस के ऊपर एंड लव के ऊपर, ये 5 जूइश लोगों के हलागा हैं इधर। 5, देयर आर मैनी, बट जीसस इज एक्चुअली अटैकिंग द 5। आपको मालूम यीशु मसीह ने कहा कि तुम कन्वर्ट करते हो लोगों को। जूइश लोग क्या करते थे? फरीसी लोग जब कन्वर्ट करते थे, कन्वर्ट करके उसको सिटी के, मान लो कोई बंदा उसको ग्रीस से कन्वर्ट करके इजराइल में लेकर आए,
तो वो सिटी गेट के पास लाया जाता था। गेट पे एल्डर बैठते थे और फिर वो बंदा प्रभु को ग्रहण करता था, यहोवा की शरण में आता था, प्रोसेलाइट बनता था, खतना होता था। फिर वो 2 टर्टल डब लेके हैकल में जाता था और यहोवा के आगे 2 टर्टल डब अर्पण करता था। उसके बाद वो व्यक्ति जो जूइश धर्म में आ गया, इन फरीसियों के लिहाज से जूइश धर्म को जिसने अपना लिया, प्रोसेलाइट बन गया, वो व्यक्ति जो था वो इनका नेबर बनता था, ब्रदर नहीं। ब्रदर ये किसे मानते थे? ब्रदर ये मानते थे जो यहूदी गोत्र में से है, नफ्थलाए, गाद, अशेर, जूडा, बेंजामिन, जो इन गोत्रों में से 12 गोत्रों में से, वो इनका भाई है। लेकिन जो प्रोसेलाइट है, जो दूसरे धर्म में से कन्वर्ट होके इनके बीच में आया है, वो इनका नेबर बनेगा, नेबर। तो सवाल बड़ा डीप था, हु इज़ माई नेबर, जो वो व्यक्ति कर रहा है प्रभु को, मेरा नेबर कौन है और कौन मेरा भाई है। अब देखिए मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 30 वचन से पढ़िए। एक जगह यीशु मसीह प्रचार कर रहा है और लोग परमेश्वर के राज्य के कलाम को सुन रहे हैं। तो यीशु मसीह से आके चेले कहते हैं, बाहर तेरी माता, तेरे भाई और तेरे बहन खड़े हैं। वो सोचते हैं कि यीशु मसीह अपनी माता, अपने भाई, अपने बहन के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न करेंगे अब, ताकि बड़े ख़ास ढंग से उनको रिसीव किया जाए, उनका कोई आदर सम्मान किया जाए, या यीशु मसीह स्वयं उनसे मिलने के लिए जाएंगे। तो यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं? मरकुस 3 के 33 में यीशु मसीह कहते, कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई और कौन मेरी बहनें? क्या वो नहीं जो परमेश्वर के कलाम को सुनते और परमेश्वर के कलाम पे चलते हैं? यहूदी लोग किसे अपना भाई मानते हैं? जो इनकी ब्लड लाइन में है, इब्राहिम की, वही भाई हैं। जो बाहर से प्रोसेलाइट आ रहे हैं, बेशक वो यहोवा के कलाम को अंदर दिल में रखते हैं, दिलो जान से उसे प्यार करते हैं, उस पर चलते भी हैं, तो भी वो भाई नहीं है। यीशु मसीह इनके मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं, इन पखंडियों के मुंह पे, कि कौन मेरा भाई, कौन मेरी माता, कौन मेरी बहन? क्या वो नहीं जो परमेश्वर के कलाम पे चलते हैं, सुनते हैं और परमेश्वर के जिंदा कलाम पे चलते हैं? आपको मालूम, फरीसी, मैं अभी मुझे लगता है समय ज़्यादा हो गया है, मैं फिर किसी समय इसे एक्सपाउंड करूँगा कि जो हलागा है, रबीनिकल लॉ है, और जो हगाडा है, और मिशना के अंदर आज्ञाएं क्या हैं, टैलमुड के अंदर। आपको मालूम टैलमुड बहुत करप्ट है। टैलमुड के अंदर जो इन लोगों ने पोस्ट टेम्पल, जो जेरूशलम का 70 AD वाला टेम्पल डिस्ट्रॉय होने के बाद जो लिखा इन लोगों ने, बहुत करप्ट है। आपको मालूम यीशु मसीह को वो क्या कहते थे फरीसी? जब यीशु मसीह से बात करते हैं एक जगह, फरीसी कहते हैं, हम तो इलिजिमेट चिल्ड्रन नहीं हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ, वो कहते हैं हम तो हराम की औलाद नहीं हैं। वो यीशु मसीह को टॉन्ट कर रहे हैं, क्योंकि टैलमुड में जूइश लोग ये मानते हैं कि जो मैरी थी, जीसस की ब्लेसेड मदर, उसका रोमन सोल्जर के साथ अफेयर था, और रोमन सोल्जर के अफेयर से जीसस पैदा हुए हैं। ये इसका एक सेगमेंट है टैलमुड का, जिससे कबाला निकला है। कबाला एक डार्क, कबाला में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कबाला एक डार्क अकल्टिक विच क्राफ्ट है, पथभ्रष्ट जूइश लोगों का। उससे आपको बचना है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लव योर एनिमीज, अपने शत्रुओं से प्यार करो। तो प्यार क्या है? प्रभु क्या, किसे प्यार कहता है परमेश्वर का कलाम? प्यार क्या है? कौन सा प्यार करो? वर्ड है अगापे। कौन सा प्यार करना है? अगापे। अगापे क्या है? क्या चीज़ है अगापे? मैं एक वचन देना चाहता हूं आपको, फिर हम समाप्त करेंगे, मुझे लगता है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। 2 यूहन्ना उसका 1 अध्याय, 2 यूहन्ना 1 अध्याय, सुनिए, 2 यूहन्ना 1 अध्याय, और मैं उसका आपके लिए 2 जॉन और उसकी 5th वर्स को पढ़ूंगा, एक ही चैप्टर है। एंड नाउ आई beseech thee, lady, not as though I wrote a new commandment unto thee, but that which we had from the beginning, that we love one another.
उस बहन को चिट्ठी लिख रहे हैं, इलेक्ट लेडी है जो, कह रहे हैं कि बहन मैं तेरे लिए लिख रहा हूँ, नई आज्ञा नहीं है, ये प्रभु की आज्ञा है कि हम एक दूसरे से प्यार करें। ये प्यार है अगापे। हालेलुया। बाइबल में 4 शब्द हैं प्यार के लिए, न्यू टेस्टामेंट में ग्रीक में। अगापे यहोवा का प्रेम है। अगापे वो प्यार है भाइयों और बहनों जो कभी शुरू नहीं हुआ और कभी ख़त्म नहीं होगा। अगापे वो प्यार है जो ना बढ़ता है ना घटता है। आप अच्छा करें तो बढ़ता नहीं, आप बुरा करें तो घटता नहीं। ये वो प्रेम है जो तब से है जब से परमेश्वर है, इसलिए इसे एवरलास्टिंग लव कहा गया। अबदी प्यार, एवरलास्टिंग लव। अनंत प्रेम से उसने हमें प्रेम किया। अनंत प्रेम का मतलब परमेश्वर ने, कोई दिन ऐसा नहीं था जब परमेश्वर ने हमें प्रेम करना शुरू किया। अनंतता से हमें प्रेम होता रहा है। अनादि, ये अनादि प्रेम है, ना कभी शुरू हुआ ना कभी ख़त्म होगा। ये अगापे है। और दूसरा बाइबल में एक वर्ड है प्रेम के लिए, फिलियो, जहाँ से अंग्रेजी का वर्ड निकलता है फिलॉसफी। ब्रदरली लव, भाइयों का एक दूसरे के लिए जो हमारा समान प्यार है वो है फिलियो, जहाँ से फिलॉसफी वर्ड निकलता है। तीसरा बाइबल में एक वर्ड है प्यार के लिए, वो है स्टर्गे। स्टर्गे का मतलब होता है स्वार्थी प्यार, जो आप मतलब के लिए करते हो, लालची प्यार। चौथा प्रेम के लिए शब्द है ईराज। ईराज मीन्स द सेंशुअल लव दैट इज बिटवीन मैन एंड हिज वाइफ। ईराज, इरोटिक लव। सो ये लिखा है अगापे करें, एंड दिस इज लव। अगापे ये है, क्या है अगापे? प्यार क्या है? दिस इज लव दैट वी वॉक आफ्टर हिज कमेंडमेंट। प्यार क्या है? प्यार प्यार बोलते हैं आप, प्यार क्या है? प्यार है आप यहोवा की आज्ञाओं में चलते हैं। यहोवा की आज्ञाओं से रोशनी निकलती है। ये जो लाइट निकलती है ये आपके अंदर जलती है। यही लाइट आपके पथ को प्रदर्शित करती है, उस पथ पे आप चलते हो। हालेलुया। प्यार है यहोवा की आज्ञाओं को मानना। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना, ये प्रेम है। प्रभु कहते हैं अपने शत्रु से अपने समान प्रेम कर। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। मैंने अभी और बहुत कुछ बताना था लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। लेट्स प्रे। फादर, ब्लेस योर पीपल, शो देम योर ग्लोरी एंड योर स्प्लेंडर, ओपन अप द डीप realms of your presence. Lord, your word is so profound. Your word is so august, so magnanimous and majestic, Father. Unfathomable, unsearchable, absolutely glorious, Lord. Open our hearts, open our ear and eyes, Lord, and create in us fresh hunger, fresh yearning and longing for the things of the Spirit. Lord, that we chase not this illusion of material world, but Lord, that we chase your glory. We become the pursuer of your presence. We become God chasers, that we set our mind not on the earthly things, but the things above in heaven. Flood our hearts with agape, true, genuine love of the Most High God. Bless everyone that heard your word today. Lord, melt these people under the warmth of your love. Mold them, Lord, and make them just like Jesus. Absolutely nothing less than Jesus. हमें यीशु जैसे बनाइए, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कल 10 बजे मिलेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे। अगर आप में से कोई आत्मा में महसूस करता है आपको प्रभु के लिए बीज बोना है, आप बो सकते हैं, बट कोई गिमिक नहीं। हालेलुया। कोई कंपल्शन नहीं। होली स्पिरिट आपसे बात करे, यू कैन डू दैट। प्रभु आपको बरकत दे। कल 10 बजे मिलते हैं और परमेश्वर के कलाम की गहराई में चलेंगे। यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन।